नमस्कार दोस्तों। मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि आप लोग खुद का रिसर्च करके जान सकते हैं कि राकेश झुंझुनवाला या उनके जैसे किसी जो बाकी जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो क्या है, कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, कहाँ पर वो अपना स्टेक कम कर रहे हैं, किस सेक्टर में उनका रुचि बढ़ रही है, रुझान बढ़ रहा है, किस सेक्टर से उनका रुझान कम हो रहा है, कहाँ पर वो आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पर वो स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। राइट। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर कि एक एक पर्टिकुलर स्टॉक पे जहाँ पर राकेश झुंझुनवाला साहब कहीं एंटर करते हैं तो वो न्यूज़ बनती है। मेरा ये कहना है कि आप इस तरीके से आप खुद को आप चेक कर सकते हैं कि राकेश झुंझुनवाला साहब कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। तो आइए एक बार देखते हैं उनके बारे में। थोड़ा हम उनकी जीवनी के बारे में हम जाएंगे, उनके पास्ट के बारे में जानेंगे। आ, सबसे पहली बात तो राकेश झुनझुनवाला साहब को द बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो लोग भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको ये भली भांति मालूम होगा कि राकेश झुनझुनवाला साहब को इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉरेन बफे भी बोला जाता है। आज की डेट में वो 36 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया है, हैविंग ए नेट वर्थ ऑफ 5.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। उनकी जर्नी जो शुरुआत हुई थी वो एक मारवाड़ी फैमिली में जन्मे पले बढ़े। बीकॉम किया उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। उनके फादर वाज इन स्टॉक मार्केट एंड जहाँ से उनको काफ़ी रुझान उनका स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा और उन्होंने अपने फादर को फॉलो किया। अ, अगर उनका जो एंट्री हुई है स्टॉक मार्केट में वो ही है 1986 में, जो कि उन्होंने 5,000 रुपीज़ अपने एक फ्रेंड से उन्होंने एक उधार लिया था, बोरो किया था, जिसको कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। सो दैट वाज हिज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट. He invested in 5,000 shares of Tata Tea, which at that time was trading at the price of 43, जो कि 43 के प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा था। इन 3 मंथ्स वो उसका प्राइस 143 हो गया, जो कि उनका 5,000 रुपीज़ बिकेम 5 लाख रुपीज़। राइट। नेक्स्ट 3 महीने में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए, ट्रेड किए, जो कि उनका 20 लाख रुपए, ये 5,000 रुपीज़ बिकेम 20 लैक्स। दोस्तों, जो ये राकेश झुनझुनवाला साहब ने जो किया है डज नॉट मीन दैट कि दैट इज द प्रेसिडेंस कि हर आदमी जो भी स्टॉक मार्केट में आता है वो 5,000 से शुरू करेगा और 3-4 महीने में उनके 20 लाख बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो इस चीज़ को आप प्रेसिडेंस ना समझें कि ये ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। तो मेरा ये आपको बिल्कुल कहना नहीं है कि ओके आप सब लोग आइए स्टॉक मार्केट में और पैसा इस तरह से आप लगाइए कि पैसा इस तरह से बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट में पैसों का पेड़ लगते हैं, बिल्कुल नहीं। सेम टाइम पे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ओके स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो कि गैम्बलिंग है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस एक तरीका है जिसके के तरीके से आप पढ़ेंगे। आप पहले नॉलेज गेन करिए एंड देन उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेड करिए, जो भी करना है, जिसमें भी आपकी रुचि है आप उसमें बढ़िए। कमिंग बैक टू दैट द राकेश झुनझुनवाला साहब, मोर इम्पोर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इनका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि कैसे किसी का पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में क्या है। मैं आपको बता रहा था उनके बारे में। सो फिर उसके बाद में उन्होंने काफ़ी कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें कि एक अगेन बड़ी नामचीन कंपनी है जिसका कि हमेशा जिक्र होता है, टाइटन का, जिसमें कि उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया था और 3 रुपीज़ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था जब उसका भाव 3 रुपये हुआ करता था। और एज ऑफ दिसंबर 2021 प्राइस इज 2378, प्राइस वॉज 2378। राइट। सो जिसमें कि उनका 4.9% स्टेक है। Coming back to the portfolio part, I would not take you to through this portfolio. मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि कहाँ से आप किसी का भी पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको गूगल में जाना होगा, आपको मनी कंट्रोल टाइप करना होगा।
जब आप मनी कंट्रोल टाइप करेंगे आपको www.moneycontrol.com मिल जाएगा लिंक। आप उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे टैब्स दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे, मार्केट्स पे क्लिक करेंगे। आप इसी जगह पे, इसी टैब पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको उसके नीचे कई टैब्स दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कि आप जाएंगे बिग शार्क पोर्टफोलियोज। ये बिग शार्क पोर्टफोलियोज क्या है? दे आर द शार्क्स ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। उन सब के पोर्टफोलियो यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप उनके नाम देख सकते हैं, उनका नेटवर्थ आप देख सकते हैं, जिनके के बारे में हम लोग एट वेरियस डिफरेंट चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स, हर जगह डिस्कशंस में हम लोग देखेंगे। इनके बारे में बात होती रहती है। उन सभी के नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। सो जैसे यहाँ पर ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लेवल पे उनकी कैपेसिटी पर है, सेम वे यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एंड सेम वे यहाँ पर ये FIA इन्वेस्टर्स हैं। सो यहाँ पर ये FIA फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, डोमेस्टिक DIAs हो गए, एंड दीज आर ऑल द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का हम कैसे किसी का पोर्टफोलियो देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है राकेश जिंदाल साहब का। सो 34,000 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे उनकी कंपनी होल्डिंग्स 37 कंपनीज में इस समय उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सी 37 कंपनीज हैं जहाँ पर उनका रिसर्च, उनकी टीम का रिसर्च, उसके बाद में उनका डिसीजन कि इन कंपनी से मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं। आइए हम लोग देखते हैं। विल क्लिक दिस। जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 37 कंपनीज बाहर वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। दिस इज नेटवर्थ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उनका रुझान किन किन सेक्टर्स में है। विल सी दिस। यहाँ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उनका है रुझान और इन्वेस्टमेंट जो हम बात करेंगे 11% इन कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग रियल स्टेट। मिसक्लेनियस हो गया, इसमें कई कंपनीज, कई सेक्टर्स आ जाएंगे, कई इंडस्ट्रीज आ जाएंगे। एंड देन लाइकवाइज अगर आप नीचे देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, डाइवर्सिफाइड, बैंक्स प्राइवेट, फाइनेंस जनरल, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील लार्ज, लैब्स, बैंक्स, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइकवाइज आप देखेंगे कि नीचे ये सारे इनके सेक्टर्स हैं जिनमें उनका उनका पोर्टफोलियो का ये शेयर इन सेक्टर्स में है। ठीक है। अभी उनका रिसेंटली इन दिसंबर क्वार्टर में उनका किस किस में मेजर उनके चेंजेस हुए हैं, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो एस्कॉर्ट्स, जिसमें कि उनका 0.47% इंक्रीज किया है उन्होंने। सितंबर में 4.75% था, वहां से 5.22% हो गया। 4.87% से 5.09% उन्होंने टाइटन में बढ़ाया। टाइटन में उनका स्टेक काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेक रहा है, जिसका कि हमेशा जिक्र होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। टाटा मोटर्स काफ़ी बड़ा स्टेक है उनका, अभी उन्होंने फिर से बढ़ाया। इंडियन होटल्स कंपनी, क्रिसिल। लाइकवाइज हम लोग देखेंगे कि किन किन कंपनीज में वो अपना स्टेक कम कर रहे हैं। डिक्रीज किया यहाँ पर, इन कंपनीज में उन्होंने अपना स्टेक कम किया है। जुबिलेंट इंग्रेविया, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, एक टाइम पे काफ़ी हिट चल रही थी। जब इन्होंने राकेश साहब ने इसमें एंट्री की थी, नज़ारा का शेयर कहीं का कहीं पहुंच गया था। दिस इज द वन कंपनी विच हैज़ इन्वेस्टेड इन गेमिंग सॉफ्टवेयर। सो दिस इज अ गेमिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, एंड रिसेंटली इसका IPO आया था। सेल में उन्होंने अपना कम किया है, TV18 ब्रॉडकास्ट में कम किया है, एपटेक में कम किया है, एडलवाइज फाइनेंशियल में कम किया है, जियोजित फाइनेंशियल में कम किया है, डेल्टा कॉर्प में कम किया है। डेल्टा कॉर्प में वेरी नेग्लिजिबल 0.01% है, बट इनका 0.01% itself makes huge difference in the company, and that is why this is there. So इनमें इंक्रीज किया है, इसमें इन्होंने डिक्रीज किया है। कौन कौन से ऐसी कंपनीज में जिन्होंने फ्रेश स्टेक लिया है उन्होंने? मेट्रो ब्रांड्स, इनकी खुद की होल्डिंग 14.43%। अगर आप यहाँ पर देखें तो
एक एपटेक अगर हम लोग छोड़ें तो कोई भी 10% को क्रॉस नहीं कर रही है, राइट। एंड यहाँ पर मेट्रो में उन्होंने 14.43% लिया। मेट्रो ब्रांड जो कि शूज़ की कंपनी है, वेरियस डिफरेंट लोगों के शूज़ रहते हैं, बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के। हेल्थ इंश्योरेंस स्टार हेल्थ रिसेंटली आईपीओ आया है इनका 17.51%। प्रकाश पाइप्स में उन्होंने अपना एग्जिट कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्टेक कम किया है। एंड सेम वे लाइक टार्क लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज, मंदाना रिटेल वेंचर्स में। अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली ये तो हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज में उन्होंने इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है स्टेक, कहाँ पर फ्रेश एंट्री उन्होंने ली है, कौन कौन सी। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में उनकी होल्डिंग है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। दीज आर द कंपनीज जहां पर कि उनका स्टेक है। हम लोग अभी देख रहे थे 37 कंपनीज थी। क्या ये 37 कंपनीज हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ठीक है, 37 कंपनीज हैं एग्जैक्टली। एंड इनमें इनका स्टेक 1% से कम है, एंड दैट इज वाई उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं। अगर कुछ कोई कंपनी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है कि ओके उनका इसमें स्टेक है, सेम टाइम पर आप ये भी देखते जाएं यहाँ पर कि ओके उनका प्रीवियस क्वार्टर से स्टेक उनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और इट रिमेन्स स्टैग्नेंट, राइट। दीज आर द कंपनीज, यहाँ पर आप देखेंगे नाम। दीज आर द कंपनीज जहाँ पर उनका स्टेक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट। ये देखें, अब हम लोग ये देखेंगे कि होल्डिंग्स वाइज अगर हम लोग एक बार हम इसको क्लिक किया तो जो सबसे कम है यहाँ पर वो यहाँ आ गया, एंड दोबारा हमने किया तो ये तो नेग्लिजिबल है, एंड इसके बाद में दिस इज द मैक्सिमम। एपटेक में 23.47, लाइक स्टार हेल्थ में दिस मच, मेट्रो ब्रांड्स इज दिस मच, एनसीसी 12.84, नज़ारा में इतना है, रैलिस में इतना है। सो ये अगर मैं टॉप की अगर मैं 5 कंपनीज की बात करूं तो दीज आर द टॉप 5 कंपनीज जहां पर कि आज की डेट में राकेश साहब का स्टेक है इन कंपनीज में। अगला मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कि ओके एपटेक में 23.43% स्टेक है, तो उनकी होल्डिंग क्या है, तो यहाँ पर उनकी होल्डिंग 349 करोड़ की होल्डिंग है। 23% स्टेक के बाद में इनका इन्वेस्टमेंट इज होल्डिंग है 349 करोड़ की। एंड देन यहाँ पर हम बात करेंगे स्टार हेल्थ में 17.51% है, बट यहाँ पर इनकी होल्डिंग है 7,945 करोड़ की, 44.95, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 45 बोल रहा हूँ, 7,945 करोड़ की। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से इनकी होल्डिंग है। अगर हमें होल्डिंग के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो मैं एक बार क्लिक किया तो सबसे कम हुआ, ये सबसे कम हो गया, फिर उसके बाद में किया तो ये ज़्यादा हो गया, इनको तो हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। इसके बाद में हम बात करें तो ये टाइटन कंपनी में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 10,453 करोड़। एंड देन उसके बाद में नंबर 2 आता है स्टार हेल्थ, फिर मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, क्रिसिल, फोर्टिस हेल्थ केयर, फेडरल बैंक, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, कैनरा बैंक, एंड देन इसी हिसाब से लिस्ट 37 डिफरेंट कंपनीज, राइट। सबसे कम किस में है, लेट्स सी दैट कि ओके किस में सबसे कम है, जो कि 9.59 करोड़, प्रोजॉन इनटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, इसमें उनकी सबसे कम स्टेक है। अदर देन जो लेस देन 1% की हम बात कर रहे हैं उसके अलावा। अब हम दूसरी चीज क्या हम देखना चाहेंगे कि ओके टाइटन कंपनी में इनका हिस्ट्री क्या रही है, ओके इसको हम देखते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द हिस्ट्री, कब उन्होंने कम ज्यादा क्या है, कब कितना स्टेक लिया है, कब लिया है, कौन से क्वार्टर में लिया है, ये आपको यहाँ पर इसकी हिस्ट्री दिखाई पड़ जाएगी। इस तरह से आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे एंड देन आपको समझ में आएगा कि ओके उनका इंटरेस्ट किस तरह से इसमें बढ़ता चला गया है।
ऐसे ही आप किसी भी कंपनी का देख सकते हैं। अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करूं तो यहाँ देखेंगे मेरे हिसाब से केवल एक ही बार आना चाहिए इनका, हाँ ओके, बिकॉज इनका इसका आईपीओ अभी आया है, तो ये एक बार में इन्होंने एक बार रेखा राकेश झुंझुनवाला के नाम से लिया हुआ है, एक बार राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, ये उनका खुद का है, ये उनकी वाइफ का है। इनकी राकेश झुंझुनवाला साहब की कंपनी का नाम है रेयर इंटरप्राइजेस, जो कि राकेश का आर ए लिया हुआ है और रेखा का आर ई, इस तरह से करके RARE रेयर इंटरप्राइजेस के नाम से किया हुआ। ऐसे ही हम टाटा मोटर्स में हम लोग जाएंगे तो हम देखेंगे इस तरह से। दिसंबर देखिए, दिसंबर 21 में उन्होंने अपने होल्डिंग बढ़ाई, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उनकी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक है। फिर कंपनीज के फाइनेंशियल्स की हम बात करेंगे तो ये कंपनी के इस तरह से फाइनेंशियल्स हैं, ये यहाँ पर जाएंगे। कंपनी में किस किस की कितनी प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, FIIs की कितनी है, DIS कितनी है, किसका कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे करके आप हर कंपनीज के यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जिसमें कि राकेश साहब का इन्वेस्टमेंट है। एंड लाइकवाइज किस किस में उन कंपनीज में कैसे कैसे ब्लॉक डील्स हो रही है, वो सब आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये एक मैंने एग्जांपल दिया है राकेश झुंझुनवाला का, लाइकवाइज आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इन सब के नाम लिखे हुए हैं, एंड देन किसी की भी आप डिटेल्स किस किस का किस में कितना होल्डिंग है, कितने शेयर्स हैं, सॉरी किन कितनी कंपनीज में उनके इन्वेस्टमेंट है, वो आप देख सकते हैं। सिंस अभी इसमें मैंने प्रीमियम मैंने नहीं लिया हुआ है, मैंने बाई नहीं किया हुआ है, इट इज़ द फ्री एक्सेस है मेरे को। सो वहाँ पर अगर इसलिए मेरे को, अगर मैं जाऊँगा से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओके राधा कृष्ण दामानी साहब का, अगर मैं इसमें क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका डिटेल्स कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, एंड देन इट इज लॉग्ड लाइक दिस। एक एग्जांपल के लिए उन्होंने वहाँ पर वो पहला उन्होंने दिखाया हुआ है, बट बाकी सबके लिए अगर आपको किसी और का भी एक्सेस देखना है तो यू हैव टू गो एंड देन बी अ प्रो मेंबर, एंड देन ओनली आप किसी का देख सकते हैं। होप आपको ये मेरा चैनल पसंद आया होगा, मेरी रिसर्च पसंद आई होगी, मैं जो आप तक बताना चाह रहा हूँ वो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।